8. संस्कृति मंडप में बैठी कंचन के पास आई। सुनो, मैं निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो फेरे भी नहीं हुए। अरे मैं भी यही कह रहा था, फेरे भी नहीं हुए और ये जाने की बात कर रही है। संस्कृति ने ध्रुव की ओर देखा, जिसका चेहरा कंचन और निखिल के बीच में था। I have to go, कुछ अर्जेंट काम है। अरे फ्रेंड की शादी से जरूरी क्या हो सकता है, बोलो। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में 1 हफ्ते तक उसके घर पे रुका था, उसके साथ रहा था मैं। बड़े ही फुर्सतिया आदमी हो, मैं इतने दिन नहीं रुक सकती। हमारे यहाँ इसे फुर्सतिया नहीं, प्यार कहते हैं। आप 1 हफ्ते ना रुकें, लेकिन 1 रात तो रुक सकती हैं। बारिश की तरह शादी हर साल तो होती नहीं, लाइफ में एक ही बार होती है। पंडित जी के कानों में ध्रुव की बातें पड़ रही थी। वो थोड़ा झुंझुलाए और उन्होंने मंत्र पढ़ना रोक दिया। भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी ध्रुव। ध्रुव भाई साहब, आपको सारी बातें आज ही करनी है? दोबारा आप अपने भैया भाभी से नहीं मिलने वाले क्या? हाँ? क्यों नहीं मिलेंगे? कैसी बात कर रहे हैं? घर की शादी है। तो फिर बार बार क्यों आके शादी में रुकावट डाल रहे हो? आपके कारण मैं मंत्र भूल जाता हूँ। जो भी बातें करनी है ना, बाद में करिएगा। मुहूर्त के हिसाब से हम वैसे भी लेट चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दूल्हा दुल्हन और मेरे अलावा किसी को इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए कैसे पैर पसार के सब लोग सो रहे हैं। संस्कृति ने पंडित जी को भड़कते देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई। अब मैं चलती हूँ, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, स्किप नहीं कर सकती। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। इससे पहले कंचन कुछ कहती, संस्कृति वहां से चल दी। उसके पीछे ध्रुव भी चल पड़ा। कंचन संस्कृति को रोकना चाहती थी, लेकिन फेरों पे बैठे होने के कारण कुछ बोल ना पाई। उसने थोड़ी उदासी के साथ निखिल की ओर देखा। टेंशन मत लो, देख रही हो ध्रुव उसके ठीक पीछे है, साला कुछ तो करेगा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर दोनों चुप हो गए। ध्रुव संस्कृति के पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंचा। अरे कैसी फ्रेंड हो तुम? कंचन भाभी का चेहरा देखा, कितनी सैड हो गई है वो। उनका शादी में मन लगेगा क्या? शादी बार बार तो नहीं होती। मालूम है, शादी बार बार नहीं होती, और तुम भी ये लाइन बार बार मत कहो। भाभी की लाइफ की वन एंड ओनली शादी, और उनकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें मिडवे ही छोड़ के जा रही है। तुम लोगों की दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं लगती। रिसेंटली फ्रेंड्स बने हो क्या? FYI, हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। हमने स्कूल, कॉलेज सब साथ किया है, और ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ ये हरकत वेरी बैड। तुम लोग तो चड्डी बड्डीज हो, फिर भी छोड़ के जा रही हो। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम्हें मालूम है, आगे जाकर तुम्हें ये गिल्ट जीने नहीं देगा। तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। हमेशा यही अफसोस रहेगा कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के फेरे नहीं देख पाई। हाँ, मुझे मालूम है, मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगी। मैं भी रुकना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? I have no option। कल कंपनी का मार्केटिंग हेड आ रहा है, मेरा पहुँचना बहुत जरूरी है। प्लीज समझो इस बात को। संस्कृति जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करने लग गई। नंबर दो। What? अपने मार्केटिंग हेड का नंबर दो। I'll talk to him। अच्छा, तुम उससे बात करोगे? जानते भी हो उसे? हाँ, जानता हूँ, वो तुम्हारा मार्केटिंग हेड है। देखो, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम डैम सीरियस। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात करोगे तुम? समझाऊंगा उसे कि तुम्हारी और कंचन भाभी की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है। ये मौका तुम्हें लाइफ में फिर कभी नहीं मिलने वाला। मीटिंग तो दोबारा भी हो सकती है, आप दोबारा इंदौर जा सकती हैं। अरे इंदौर नहीं, ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर। आप दोबारा ग्वालियर जा सकती हैं। यू नो, हर रिश्ते से बढ़कर होता है दोस्ती का रिश्ता। दुनिया साथ छोड़ दे, दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता। और तुम आज अपनी दोस्त को बीच मंडप पर छोड़कर जा रही हो। ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार। बीच में आई मीटिंग की दीवार, समझ गई मैं। राइट। सोचो, विदाई के टाइम जब कंचन भाभी का रो रो के बुरा हाल होगा, उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड की होगी, बट यू विल नॉट बी देयर। सोचो, कल तुम्हारी भी शादी होगी। अगर कंचन भाभी ऐसे चल देंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, बताओ कैसा लगेगा? बुरा फील नहीं होगा? बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते। वो तो संस्कृति ने गुस्से में अपनी पैकिंग करना बंद की और ध्रुव की ओर देखा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ। चाहे मेरी जॉब चली जाए, मैं यही हूँ। जॉब का क्या है, 50 और मिल जाएंगी, लेकिन शादी तो एक ही बार होती है ना। मेरी मजाल कि मैं यहाँ से जाऊँ। अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के फेरे देख के ही जाऊंगी। फेरे क्यों, विदाई करवा के उससे उसके ससुराल छोड़ के ही दम लूंगी। अब तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे।
चुप रहोगे? जाओ जाओ, अपने दोस्त के साथ जाकर के बैठो तुम। दोस्त नहीं है वो, मेरा भाई है, भाई। हाँ भाई, प्लीज जस्ट गो नाउ। ये सब मैं अपनी खुशी के लिए नहीं, कंचन भाभी की खुशी के लिए कर रहा था। संस्कृति ने हाथ जोड़े। ध्रुव वहां से चल दिया। कौन है ये चिपकू साला? मेल कर देती हूँ यार, वरना ऑफिस में सब भड़केंगे कल। संस्कृति पलंग पे बैठ के मोबाइल पे मेल लिखने लगी। कुछ ही देर में वो वापस मंडप में आके बैठ गई। कंचन उसे देख के खुश हो गई। पंडित जी ने तभी निखिल और कंचन को फेरों के लिए खड़ा कर दिया। ध्रुव और संस्कृति आमने सामने खड़े थे। उनकी नजरें मिली, लेकिन ना ध्रुव मुस्कुराया और ना संस्कृति। दोनों दूल्हा दुल्हन पर फूल डाल रहे थे। तभी ध्रुव की नजर संस्कृति की चुनरी पे गई, जो पास ही में खड़े फैन की हवा में लहरा रही और किसी भी पल फैन की जकड़ में आने वाली थी। ये देख के ध्रुव तेजी से संस्कृति की ओर दौड़ा। ओह गॉड, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है फिर से? ध्रुव ने छलांग मार के संस्कृति की चुनरी को एकदम से पकड़ा और उसे पंखुड़ियों में फंसने से बचाया। ये देख के संस्कृति दंग रह गई। उसने फैन पर नजर डाली और ध्रुव के हाथ से अपनी चुनरी पकड़ के फैन से 2 कदम दूर हट गई। आसपास के मेहमानों ने भी ये देखा था। अरे वाह ध्रुव, तू तो हीरो निकला। संस्कृति की भी जान में जान आ गई थी। उसने ध्रुव को देखा। थैंक्स। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और फैन बंद करके वापस अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। कुछ ही देर में फेरे खत्म हुए और आगे की रस्में शुरू हुई। कंचन के बगल में बैठे बैठे संस्कृति की नजरें बार बार ध्रुव पर जा रही थी। ध्रुव देख के भी उसे नहीं देख रहा था। वो अपने मोबाइल पे संस्कृति को इंस्टाग्राम पर ढूंढ रहा था। इतने में संस्कृति उसके सामने आके खड़ी हो गई। उसकी नजर ध्रुव के मोबाइल पर गई। संस्कृति 01 सर्च करो, मिल जाऊंगी। संस्कृति की अचानक आवाज सुनकर ध्रुव के हाथ से उसका मोबाइल फिसला, लेकिन फिर उसने मोबाइल को संभाल कर अपनी पॉकेट में रख लिया। अरे मैं तुम्हें सर्च नहीं कर रहा था। ठीक है, तो तुम अपना इंस्टा हैंडल बता दो। तुम मुझे सर्च करो ना करो, मैं तो तुम्हें फॉलो कर सकती हूँ ना। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। संस्कृति उसके बगल में बैठ गई। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आपकी मर्जी, आपने रुकना है रुकिए, नहीं रुकना मत रुकिए। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मुझे तो बस इतना लगा कि आपकी फ्रेंड को अच्छा लगेगा तो। अच्छा, तुमसे वापस आप पे आ गए। बड़ी जल्दी रंग बदलते हो यार। वैसे रुककर मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। एट द सेम टाइम आई एम एंग्री टू, लेकिन चलेगा, चलो। और वैसे एंग्री फेस में तुम और ज्यादा सुंदर लगती हो। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, लड़कों को पीटते हुए भी बहुत सुंदर लगती हूँ। तुम लड़कों को भी पीट देती हो। देखने में तो सिंगल हड्डी लगती हो। मारने के लिए ना ताकत की नहीं, ब्रेवरी की जरूरत होती है। वाह, तुमसे तो फिर बच के रहना पड़ेगा। डोंट वरी, तुमने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है जो मैं पीट दूं तुम्हें। अच्छा वैसे क्या करना पड़ता है पिटने के लिए? जब कुछ करोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा। Where are you working by the way? सीनियर HR इन अग्रवाल सीमेंट्स। ओ, जॉब तो नहीं जाएगी ना, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बात बताओ, ये माफ करने वाला डायलॉग तुम बहुत ज्यादा नहीं मारते हो? किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था, दूसरों को माफ करना आसान है, खुद को नहीं, इसलिए बार बार। अच्छा, बड़ी बातें भी करना जानते हो। आई एम सरप्राइज्ड। डोंट वरी, जॉब तो नहीं जाएगी, मैंने मेल कर दिया है। बस थोड़ा टेंशन तो होगा, बट इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। मेरा भी मन नहीं हो रहा था वैसे जाने का। मेरी वजह से ना। संस्कृति ने उसकी ओर देखा। वो कुछ बोलने वाली थी कि दूर से ध्रुव की मौसी की आवाज आई। ध्रुव, इधर तो आ जरा। आया मौसी। उसने संस्कृति को देखा। मैं आता हूँ। ध्रुव तारा 29 मेरा इंस्टा हैंडल, सर्च कर लो, मिल जाऊंगा। ये कहकर ध्रुव मौसी के पास चला गया। संस्कृति मुस्कुराई और जाके कंचन के बगल में बैठ गई। क्या बात है, बहुत बातें चल रही है ध्रुव के साथ। कहीं उसके चक्कर में तो नहीं? फालतू बात मत कर। डोंट फॉरगेट, अभी भी मेरा बैग रेडी है। अच्छा बाबा, सॉरी, तू मेरे लिए ही रुकी है, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो, मुझे क्या। पंडित जी ने दोनों को बातें करते हुए देखा। तुम भी उस लड़के से कम नहीं, बातें करने के लिए सारी उम्र पड़ी है। सॉरी पंडित जी, मैं जाती हूँ, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। सुनो, स्पेशल चाय पिलवाइए दूल्हा दुल्हन को, जब किया ले रहे हैं। हम सभी के लिए भी बोल दीजिए। जी अभी बोलती हूँ।
संस्कृति वहां से उठी और धर्मशाला के गलियारे से होते हुए पीछे की ओर जाने लगी। जाते जाते उसने एक कमरे से आती हुई आवाज सुनी तो उसके कदम रुक गए। उसने कमरे की खिड़की से झांक के देखा तो ध्रुव एक बच्ची को गोद में लेके कहानी सुना रहा था। ब्लैक कलर की ड्रेस पहने वो फेरी बादलों से उतर के जमीन पर आई। फेरी तो व्हाइट ड्रेस पहनती है ना चाचू? ये फेरी बहुत स्पेशल थी। उसकी ड्रेस में लिटिल लिटिल स्टार्स चिपके हुए थे। संस्कृति मुस्कुराई। वो जानती थी ध्रुव उसके बारे में ही कह रहा था। वो जमीन पर अपने प्रिंस को ढूंढने आई थी। अपने विंग्स फैलाकर वो पूरे वर्ल्ड में घूम रही थी, लेकिन उसको उसका प्रिंस कहीं मिल ही नहीं रहा था। संस्कृति के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। वो कुछ देर तक ध्रुव को यूं ही देखती रही। अचानक उसने अपने अंदर ध्रुव के लिए कुछ अलग सा महसूस किया। उसने जल्दी से नजरें हटाई और आगे बढ़ गई। जब वो चाय का ऑर्डर देकर मंडप की तरफ बढ़ी, रास्ते में उसने ध्रुव को खड़ा पाया। क्या हुआ? कुछ चाहिए? यहाँ पे क्यों खड़े हो? नहीं, वो सोच रहा था कि वहाँ थोड़ी खुली हवा है, वहाँ थोड़ी देर बैठे। संस्कृति मुस्कुरा दी। ओके। दोनों थोड़ी दूर पे एक काट के गिराए हुए पेड़ के तने पे जाके बैठ गए। अच्छा एक बात बोलूं, आप माइंड तो नहीं करेंगी? पहले तो तुम ये कभी आप कभी तुम कहना छोड़ो, सीधे तुम कह सकते हो तुम मुझे। ओके रिपीट करता हूँ। एक बात बोलूं, तुम माइंड तो नहीं करोगी? माइंड करने वाली बात होगी तो जरूर माइंड करूंगी। नहीं, बहुत मामूली सी बात है, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं पूछ क्यों रहा हूँ। मतलब सिंपल क्वेश्चन। मैं समझ गई, प्लीज पूछो। ये शादी के दिन तुमने ब्लैक ड्रेस क्यों पहनी? ज्यादातर शादी वादी में ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाता है ना। लोगों ने तो हर चीज को अच्छे और बुरे में बांट दिया है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ, मोर दिख जाए तो शुभ, घर से निकलते समय छींक दे तो अशुभ, दही शक्कर खा के जाए तो शुभ। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, मुझे जो पसंद आता है पहन लेती हूँ। बवाल हो तुम। संस्कृति ने उसकी ओर देखा। कमाल हो तुम, कमाल। वैसे तुम बातें करना और चाय बनाने के अलावा बच्चों को एंटरटेन करना भी खूब जानते हो। अच्छा तुमने देखा वो? अरे वो तो ऐसी अपनी नीज को सुला रहा था। यू नो, सुलाने के लिए सिर्फ एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है। ये कहो कि मैं अच्छी कहानियां बना लेता हूँ। वैसे कभी तुमको नींद ना आए तो मुझे बताना। अच्छा क्या करोगे? कहानी सुनाने के लिए ग्वालियर आओगे तुम? अरे नहीं, फोन पर ही सुना देंगे। फोन पे कहानी सुनाने का तो अपना एक्सपर्टीज है। कितनी बार तो मैंने अपनी फियांसे को भी ऐसे ही एंटरटेन किया है। वो सुनती रहती है और मैं सुनाता रहता हूँ। तुम एंगेज्ड हो? हाँ।